खड़े हो जाएं, इस सनातन परंपरा का निर्वहन आप सभी एक साथ करें कि हमारी जो सुख समृद्धि और वैभव है वो लगातार बनी रहे। सभी हमारे सम्मानित अधिकारीगण, सभी से निवेदन है कि कृपया दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे अधिकारीगण और हमारे सम्मानित किसान बंधु, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग बैठ जाएं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे किसान और मैं सीधे बिना विलंब किए हुए और बिना कोई भूमिका के सीधे एक बार फिर से मैं कृषि निदेशक आदरणीय एसपी श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि करीब औषधि के उद्देश्यों पर और सम्मानित किसान बंधुओं का स्वागत करें, अभिनंदन करें और उन्हें संबोधित करें। आदरणीय श्री एसपी श्रीवास्तव। इस कृषि भवन परिसर में आयोजित खरीफ गोष्ठी में पधारे हुए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए इस शस्य श्यामला धरा को प्रकृति की विभिन्न प्रतिकूलताओं के बावजूद बिना विचलित हुए संवारने वाले हमारे किसान भाइयों, मंचस्थ विभिन्न विभागों के अधिकारीगण जो कि हमारी कृषि को नवजीवन प्रदान करते हैं। कृषि और कृषक, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खेती और बाड़ी यह अनादिकाल से एक दूसरे के पूरक रहे हैं, तो इस खेती और बाड़ी की परंपरा को समृद्ध करने वाले हमारे समस्त अधिकारीगण, आप सभी का इस परिसर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आप सभी ने देखा कि लंबे अंतराल के बाद कल इस जनपद में एक अच्छी वर्षा देखने को मिली। इस वर्षा के साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं, इनकी व्यस्तता बढ़ जाएगी और जो कुछ भी उन्होंने अब तक अपने फसलों को सहेजा है या योजना बनाई है, उसको अमली जामा पहनाने में वो सभी आरूढ़ हो जाएंगे। इसलिए ये जो आज की ये गोष्ठी है, यह और भी प्रासंगिक है। हमने इसमें विशेष रूप से अपने अधिकारियों के साथ ही साथ NPIF के दो बहुत ही युवा और योग्य वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया है। हमारे बगल में कृषि विज्ञान केंद्र पिल्की के भी सम्मानित अध्यक्ष जी भी हैं। तो इन सभी से हमारी गुजारिश भी रहेगी और ये बताएंगे भी कि ये जो मौसम की जो प्रतिकूल स्थिति बनी और अब जो इतने विलंब की स्थिति में हमारी खेती के लिए ये जो जमीन तैयार हुई है या पानी की उपलब्धता हुई है, उसमें हम कैसे अपनी फसलों को करें या कौन सी फसलों को करें कि हमको अधिक से अधिक लाभ हो सके। इस जनपद की जो सबसे प्रमुख फसल है, वैसे तो लगभग 92,000 हेक्टेयर में यहाँ पर खरीफ की फसल होती है, लेकिन उनमें से 88,000 हेक्टेयर आप समझ सकते हैं कि लगभग 95% एरिया में धान की ही फसल होती है। और अब की बार चूंकि
वर्षा 1 महीने से ज्यादा विलंबित हो गई तो हमारी धान की फसलें विशेष रूप से, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में धान की खेती की लागत में मजदूरों की कमी होने के कारण लगातार वृद्धि होती चल रही थी, तो उसमें हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने सीधी बुआई पर जोर दिया। लेकिन चूंकि मौसम इतना प्रतिकूल रहा कि या तो जमाव हुआ नहीं या जमाव हुआ तो अफवाह बाहर निकलने के साथ ही सूख गया। तो अब ऐसी या बहुत सारे लोग, यद्यपि जो संज्ञा की विधि है वो बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे, चूंकि ये परंपरागत रूप से चलती चली आई है अपने जनपद में, तो इसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जो नर्सरी थी उसको तैयार किया, न लगवाया भी, लेकिन उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यद्यपि ये जो हमारे वैज्ञानिक साथी हैं ये आपको बताएंगे इस स्थिति में क्या करें, लेकिन हम 1-2 चीजों के आपसे आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि अगर